नमस्कार, मैं रचना शर्मा। आज चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। भारत में प्रेस परिषद के औपचारिक कामकाज की शुरुआत 16 नवंबर 1966 को हुई थी। तभी से इसी दिन यानी 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मान्यता दी गई है। देश में 16 नवंबर का दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सभी पत्रकारों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। देश में 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना हुई। स्थापना के बाद प्रेस परिषद ने 16 नवंबर 1966 से अपना औपचारिक कामकाज शुरू किया। इसके बाद से ही हर वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकारों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहे जाने वाले प्रेस की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और उच्च नैतिक मापदंडों के प्रति आग्रह को प्रकट करते हुए राष्ट्रीय प्रेस दिवस की सभी पत्रकार जनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं। राष्ट्र की उन्नति के लिए आप सभी के प्रयासों को कोटिश नमन। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है। राष्ट्रीय प्रेस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस की आजादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। सीएम ने कहा कि निष्पक्षता और निर्भयता के साथ लोकतंत्र की सेवा में सतत रत सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमलनाथ के गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में जनसभा के दौरान कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने सिर्फ अपना विकास किया है, छिंदवाड़ा आज भी पिछड़ेपन का शिकार है। पोला ग्राउंड में आयोजित सभा में यूपी के सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हैं। खुद झारखंड गए थे और पीएम नरेंद्र मोदी ने देश का नाम विश्व में रोशन किया है। भारत आज आत्मनिर्भर है। एक समय दुश्मन भारत में घुसपैठ करते थे, अब दुश्मन को घर में घुसकर मारते हैं। कांग्रेस ने देश को सिर्फ जख्म दिए हैं। कांग्रेस समस्या देती है, बीजेपी उसका समाधान करती है। आतंकवाद की समस्या, नक्सलवाद की समस्या कांग्रेस ने दी, पीएम नरेंद्र मोदी ने समाधान किया। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा को प्रकृति का आशीर्वाद मिला है। वहीं भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने कहा कि अगर विधायक बना तो 35,000 लोगों को रोजगार दिलाऊंगा और विकास में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। छिंदवाड़ा विधानसभा वास्तव में प्रकृति की गोद में बसा हुआ, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध एक ऐसी विधानसभा है भाइयों बहनों, जिस विधानसभा को कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही विकास से वंचित रख करके, बुनियादी सुविधाओं से वंचित करके और पीछे धकेलने का काम किया है। और इसीलिए आज मैं आप सबके बीच में आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, आपने पिछले 9 वर्ष में देश की तकदीर को बदलते हुए देखा है। एक नए भारत का दर्शन किया है। एक ऐसा भारत वैश्विक मंच पर जो 142 करोड़ भारत के नागरिकों के सम्मान को बढ़ा रही है। एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर भारत की ताकत का एहसास कर रहा है। एक ऐसा भारत संकट में फंसे हुए मानवता को एक नई राह दिखाने वाला भारत। और उन स्थितियों में जब भारत का विश्व में सम्मान बढ़ रहा हो, जब भारत दुनिया के अंदर एक सुरक्षित देश के रूप में जाना जा रहा हो और विश्व के अंदर संकट में फंसी हुई कोई भी मानवता जब भी इस संकट से मुक्त होने का कोई राह देखती है तो उसकी नजर भारत की ओर होती है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर होती है। भैया बहनों, दुनिया की नजरें बदली है भारत के प्रति, निगाहें बदली है भारत के प्रति, उनके दृष्टिकोण में बदलाव आया है। और एक कारण इसलिए है क्योंकि भारत ने अपने आप को आत्मनिर्भर भारत बनाया है। 9 वर्ष में भारत आज सुरक्षित हुआ है। एक समय था जब कांग्रेस के समय में दुश्मन देश भारत के अंदर घुसपैठ करते थे, भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। आज किसी दुश्मन का दुस्साहस नहीं कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करें, क्योंकि अतिक्रमण करने के पहले हमारे देश के बहादुर जवान उसका काम तमाम कर देते हैं।
और भाइयों बहनों, दुश्मन को उसकी मान में घुस करके मारने का आज जज्बा कहीं देखने को मिल रहा है, तो नए भारत में देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, ये वही भारत है जिस भारत को कांग्रेस ने केवल जख्म दिए, आतंकवाद का जख्म, नक्सलवाद का जख्म, आपस में मत और मजहब के आधार पर लड़ाने का जख्म, भ्रष्टाचार का घाव, गरीबों को योजनाओं से वंचित करने का घाव, और यही नहीं, कौन कौन से समस्याएं कांग्रेस ने नहीं दी है। भाइयों बहनों, यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस समस्या देती है और बीजेपी उसका समाधान निकालती है। कांग्रेस देश की समस्या का नाम है और बीजेपी उसका समाधान है। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी। कश्मीर में धारा 370 कांग्रेस ने लगाई थी और धारा 370 को सदैव के लिए इतिहास की वस्तु बनाने का काम उसे समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यूपी में दिवाली के शांतिपूर्ण आयोजन के बाद अब छठ पूजा और देव दीपावली की तैयारियां जोरों शोरों से हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी पुलिस कप्तान और कमिश्नर को अपनी टीम के साथ अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। छठ घाटों पर महिलाओं की सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। वहां एंटी रोमियो टीम की तैनाती रहेगी। दरअसल धनतेरस, दीपोत्सव, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज के सकुशल संपन्न होने के बाद योगी सरकार अब आगामी छठ पूजा और देव दीपावली को लेकर अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीजीपी की ओर से प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों और कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्तों को छठ और देव दीपावली पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। घाटों पर महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। प्रदेश के सभी पुलिस कप्तानों और कमिश्नरेट के आयुक्तों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने यहाँ थानों में लंबित मामलों में समय से विवेचना को निस्तारित कराएं। साथ ही सर्कलवार अपराध समीक्षा गोष्ठी में अपराधियों की गहन समीक्षा करते हुए मातहत पुलिस कर्मियों को अभी से निर्देश जारी कर दें। इसके अलावा संवेदनशील मामलों में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद मौके पर जाकर निरीक्षण करें और रिपोर्ट तैयार करते हुए आवश्यक कार्रवाई तय समय में सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खिलाड़ियों के लिए अनेक सुविधाएं लेकर आई है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में खिलाड़ियों का इलाज हो सकेगा। योगी सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों में स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग विभाग खोल रही है। साथ ही खिलाड़ियों के लिए दूरबीन विधि से ऑपरेशन की भी व्यवस्था होगी। दरअसल खेलकूद के दौरान अक्सर खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं, ऐसे में उन्हें इलाज के लिए भटकना ना पड़े, इसलिए योगी सरकार ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में स्पोर्ट्स इंजरी विभाग खोलने का ऐलान किया है। अभी प्रदेश के चुनिंदा मेडिकल संस्थानों में खिलाड़ियों के इलाज की सुविधा है। इसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेरठ मेडिकल कॉलेज समेत दूसरे मेडिकल संस्थान शामिल हैं। खिलाड़ियों ने उनके जिले में बेहतर इलाज मुहैया कराने की दिशा में कवायद शुरू की गई है। इस संबंध में सभी मेडिकल कॉलेजों में स्पोर्ट इंजरी विभाग खोला जाएगा। इसके लिए कॉलेज प्रशासन से जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे सभी मेडिकल कॉलेजों में खिलाड़ियों को इलाज मिलने से काफी राहत मिलेगी। भारत ने न्यूजीलैंड से पहला सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी के आगे न्यूजीलैंड की टीम 48.5 ओवर में 327 रनों पर ढेर हो गई। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की शतकीय पारी की बदौलत भारत ने 4 विकेट पर 397 रन बनाए। जीत के लिए 398 रनों का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरी कीवी टीम 327 रनों पर सिमट गई। विजय रथ पर सवार भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 70 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया की वर्ल्ड कप में लगातार 10वीं जीत है। सेमीफाइनल मुकाबले में ऐतिहासिक जीत पर भारतीय टीम की जबरदस्त सराहना हो रही है। वहीं सियासी गलियारों में भी भारतीय टीम को बधाई दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी का दिल से अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड पर भारत की विराट विजय की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। इस शानदार जीत से त्योहारों की बेला को और अधिक उल्लासपूर्ण बनाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी का हृदय तल से अभिनंदन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में जगह बनाने पर भी टीम को शुभकामनाएं दी हैं।
फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।